नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में एसआईआर के नाम से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। मंगलवार दोपहर को जो राजनीतिक दल है उनके साथ पहले चुनाव आयोग ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसे सार्वजनिक कर दिया गया। अब इस ड्राफ्ट लिस्ट के जारी होते ही ये तय हो गया कि मध्य प्रदेश से करीब 42 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, 8.5 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता भी हैं जो नो मैपिंग के दायरे में आए हैं। ये तमाम जो आंकड़े हैं ये चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। हम आपको एक एक कर वो आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 42,74,000 वोटर, इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा 8,40,000 नाम ऐसे हैं जो मैपिंग में नहीं आ पाए हैं। जिन लोगों के नाम कटे हैं 42 लाख लोगों में से, उनमें से 19 लाख करीब पुरुष हैं और 23,64,000 के आसपास महिलाएं हैं। 7 नवंबर से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, 45 दिन तक चली और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक 5,74,06,143 मतदाताओं को गणना पत्र दिए गए थे। उनमें से केवल 5,31,983 मतदाताओं ने ही गणना पत्रक प्रस्तुत किए हैं। इस हिसाब से 42,74,160 वोटर्स के नाम अपने आप वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। इसके अलावा करीब 31,51,000 ऐसे मतदाता भी इसमें पाए गए हैं जो या तो शिफ्ट हो गए थे कहीं या नहीं मिले हैं। 8,46,000 ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये करीब करीब अगर देखा जाए तो कुल वोटरों का 1.47% है। इन 8.25 लाख, करीब 8.5 लाख मतदाताओं का जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है, इनका नाम भी वोटर लिस्ट से अब कट गया है। ऐसे भी मतदाता पाए गए हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर हैं। ऐसे करीब 2,77,000 मतदाता जो हैं उनकी जानकारी चुनाव आयोग को मिल चुकी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो दावे और आपत्ति की प्रक्रिया है 22 जनवरी 2026 तक चलने वाली है। ये जो 50 दिन रहेंगे इसमें वो लोग भी अपना नाम जुड़वा सकेंगे अब जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से इन्हें नोटिस भेजा जाएगा और इसके साथ ही 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की सूची भी इनको दी जाएगी जिसके आधार पर ये मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़े हमने आपको बताए, वहीं राजधानी भोपाल के आंकड़े भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि एसआईआर की जो सूची है वैसे ये पूरे प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है, लेकिन इस बीच राजधानी भोपाल से भी जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें हम आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से भी करीब 1.5 लाख के आसपास ऐसे हैं वोटर्स जिनके नाम कटने की बात हो रही थी। लेकिन जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है तो राजधानी भोपाल में 4,38,875 मतदाताओं के नाम के कटने की जानकारी सामने आई है। दरअसल एसआईआर से पहले भोपाल में जो अक्टूबर 2025 का वोटर लिस्ट था उसके मुताबिक करीब 21,25,908 वोटर्स थे। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इनमें से घटकर वोटरों की संख्या 16,87,033 वोटर तक ही बची है। सबसे ज्यादा गोविंदपुरा नरेला विधानसभा ऐसी है जहां पर वोटर्स के नाम कटे हैं। करीब 97,000 वोटर्स जो हैं वो गोविंदपुरा से उनके नाम कटे हैं। वहीं 81,235 करीब वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम कटे हैं नरेला विधानसभा में। इस पूरे मामले में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। है अब क्लेम है। अब 2-3 काम होने हैं। सबसे पहले क्लेम और ऑब्जेक्शन होंगे। लोग अपनी सूची देख लेंगे, जिसका नाम नहीं है उसका जुड़वा देंगे या किसी के नाम पे आपत्ति है तो वो दे सकते हैं। बीएलओ हमारे अपने अपने बूथ पे बैठेंगे और उसके बाद में फिर वो फॉर्म 6, 7, 8 जो भी भरना चाहेगा वो भर सकता है, दे सकता है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा जो नो मैपिंग वाले 1,16,000 मतदाता हैं उनको नोटिस भेज के और उनसे हम दस्तावेज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर भी डिसीजन AERO लेंगे। वो हम वार्ड कार्यालयों को नोटिफाई कर रहे हैं सुबह।
सुनवाई के लिए। ये सर फाइनल सूची कब तक आएगी? ये फाइनल सूची 21 फरवरी को आएगी। सर सुनवाई का फेस अपन कब से शुरू करेंगे? देखिए क्या है, हमने आज हमारे AERO नोटिफाई हो गए हैं, आज हम वो प्लेस भी नोटिफाई कर देंगे और उसके बाद सबको मतलब परसों से हम नोटिस भेजेंगे तो उसके 7 दिन के बाद लोगों को आना शुरू होगा। 7 डेज टाइम। सर सुनवाई कहाँ और कैसे? कितने मौके दिए ये हर वार्ड कार्यालय में उनके हम नोटिफाई कर रहे हैं, वहाँ सुनवाई करेंगे। कुछ तहसील में भी सुनवाई करेंगे तो वो हम जगह नोटिफाई कर रहे हैं। सर कितने मौके दिए जाएंगे? जैसे कोई सपोज तामील के बाद भी नहीं आता नहीं तो वो जैसा हमारा एक कोर्ट प्रोसीडिंग का ऑर्डर होता है उसी तरीके से उनको 3 मौके मिलेंगे। तो आपने सुना, SIR की प्रक्रिया के तहत अब जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट है वो तैयार हो गई है और मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख लोगों के नाम जो है वो कट चुके हैं। राजधानी भोपाल में ही अकेले 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। अभी ऐसा नहीं है कि जिनके नाम कट गए हैं वो अब मतदान नहीं कर सकते। दरअसल चुनाव आयोग उन्हें अब 22 जनवरी तक एक मौका दे रहा है और इसके तहत उन्हें अगले कुछ दिनों के दौरान चुनाव आयोग में जाकर के या फिर जो भी SIR के लिए चिन्हित किए गए हैं स्थान, वहां जाकर के अपने वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो उनको चुनाव आयोग की तरफ से बताए जाएंगे और इसके बाद ही जांच होगी और जांच के बाद ही उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेंगे।